वेलकम बैक। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट द प्रोटीन। तो सबसे पहले हम प्रोटीन की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है जी। डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की क्या डेफिनेशन होती है? Protein are large complex molecules that are the important for structure, function and regulation of the body cells, tissues and organs। ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है। विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन की डेफिनेशन क्या है कि प्रोटीन एक जटिल अणु होता है, एक जटिल जो होता है ठोस होता है, जटिल अणु होता है जो शरीर की कोशिकाओं और अंगों की संरचना करता है। ठीक है। और उसके कार्य में इम्पोर्टेंट होता है। अमीनो एसिड की एक लंबी श्रृंखला होती है। ठीक है। जो अमीनो एसिड होता है इसकी एक लंबी लाइन होती है। ठीक है। जो कि अलग अलग अमीनो एसिड होते हैं जिनके विभिन्न रचनाएं होती है, जो प्रोटीन का एक संग्रह के तरीके से जोड़ा जाता है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे प्रोटीन के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है। तो हम क्या देखेंगे अब, प्रोटीन के टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोटीन। सबसे पहले क्या आता है, प्राइमरी या फर्स्ट क्लास प्रोटीन होता है। इसकी क्या डेफिनेशन होती है? ठीक है। सेकंड होता है हमारा सेकेंडरी प्रोटीन, जिसे हम सेकंड प्रोटीन भी कहते हैं। इसकी क्या डेफिनेशन होती है? फोल्डिंग एंड तीसरा हमारा होता है थर्ड लेवल या थर्ड क्लास प्रोटीन। ठीक है। इसकी क्या डेफिनेशन होती है?
again to from a larger there ठीक है। तो तीन टाइप के प्रोटीन होते हैं, तीन टाइप के प्रोटीन स्ट्रक्चर इज द इक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड ऑफ द चेन। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन की जो संरचना है वो और एक लाइन में होती है, अमीनो एसिड का एक क्रम होता है, ठीक है। अमीनो एक जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन की जो संरचना होती है वो श्रृंखला में अमीनो एसिड का एक क्रम होता है। और जो सेकंड वाली है इसके अंदर होता है कि प्रोटीन संरचना अमीनो एसिड श्रृंखला में मुड़े और मुड़ने से बनती है। इसके अंदर क्या होता है कि प्रोटीन की जो संरचना है, जो लाइन है, वो फोल्डिंग एंड ट्विस्टिंग के उससे बनती है अमीनो एसिड से, ठीक है। और जो तीसरा है हमारा, इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन एक संरचना एक प्रोटीन होती है, ठीक है, जो होती है प्रोटीन संरचना तब बनती है। इसके अंदर प्रोटीन की संरचना या वो लाइन जो होती है वो जब बनती है जब दूसरे संरचना के मोड की एक बड़ी तीसरी वाली की लाइन जब बनती है जब दूसरी वाली जो इसकी जो संरचना होती है उसके साथ मोड़ने के बाद, मोड़ और मोड़ से एक बड़ी मोड़ होने के बाद संरचना में एक फिर से मोड़ आते हैं, ठीक है। इसमें सिंपल एक होती है अमीनो एसिड की लाइन होती है, सर फर्स्ट क्लास कहते हैं, ठीक है। सेकंड क्लास के अंदर उसके अंदर कुछ मोड़ आते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड के अंदर कुछ मोड़ आते हैं प्रोटीन की संरचना के अंदर, ठीक है। तीसरे में जो प्रोटीन की संरचना होती है उसके अंदर मोड़ आ गए सेकंड वाली में, थर्ड में उसके बाद फिर से जो मोड़ आते हैं उसमें थर्ड क्लास प्रोटीन के होती है। इसमें तीन टाइप की प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि प्रोटीन के सोर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन के सोर्स क्या होते हैं, प्रोटीन के अब हम क्या देखेंगे, सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन के दो सोर्स होते हैं, एक तो होता है एनिमल बेस, ठीक है जी, और सेकंड हमारा होता है प्लांट बेस, ठीक है। तो इस जो एनिमल बेस होता है इसके अंदर मीट, एग, ठीक है, मिल्क, और इसके अंदर चीज़, ठीक है, मिल्क पाउडर हो गया एक्सेट्रा। और दूसरे के अंदर क्या होती है, जैसे कि हमारे राइस हो गए, जो प्लांट बेस्ड राइस, ठीक है, राइस हो गया, सोयाबीन हो गया हमारा, वीट गेहूं हो गया, ठीक है, पल्सिस हो गई, दालें हो गई, ठीक है, पीनट हो गया, तो एक्सेट्रा। इसके दो सोर्स होते हैं, एक एनिमल बेस, एक प्लांट बेस, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन के अंदर हमें प्रोटीन से हमें क्या मिलता है। अब प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए क्या, प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस है वो चीज़ देखिए, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि प्रोटीन की हमारे उसमें क्या वैल्यू है, अब हम वो देखेंगे। अब हम देखेंगे कि प्रोटीन का प्रोटीन जो होता है, ठीक है, प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल निभाता है और वो हमारी बॉडी के लिए क्या ज़रूरी है उसको हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ये रिपेयर करता है, सबसे पहले क्या करता है, रिपेयर मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ टिश्यूज, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या है, ये है। दूसरी चीज़ क्या होती है, ये वाटर बैलेंस करके रखता है, ठीक है, क्या करके रखता है, रेगुलेशंस ऑफ वाटर
बैलेंस, ठीक है, इन द बॉडी। उसके बाद ये क्या करके रखता है हमारी बॉडी के लिए, और क्या यूजफुल होता है ये हमारी बॉडी को क्या करवाता है, एनर्जी, ठीक है, बॉडी को क्या करवाता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है प्रोटीन। उसके बाद बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। उसके बाद मसल्स मूवमेंट्स को देखता है, मसल मूवमेंट्स, हार्ट की रिपेयरिंग, जो हार्ट की जो रिपेयरिंग हो गया, या हार्ट में ब्लड का वो, ठीक है। इसके बाद आ गया फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी ये हमारे उसके लिए एनर्जी बैलेंस जो करता है, एनर्जी को बैलेंस करता है। हमारे अंदर एक जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी को बैलेंस करता है। उसके बाद ये तो हो गया इसका वो। इसके बाद हम देखेंगे कि बॉडी, अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। ये हमारी बॉडी के अंदर क्या ये बॉडी के अंदर ये इसके क्या फंक्शन होती है, ठीक है। इसके अंदर दूसरी चीज क्या होगी, क्या हमारे अंदर क्या फंक्शन है, बॉडी के अंदर प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है, ये क्या करता है, मेंटेन करता है ठीक है। और टी2 तो प्रोटीन का क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, प्रोटीन का हमारी बॉडी के अंदर जो होता है प्रोटीन का, एक तो ये प्रोटीन आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ दैट, मसल्स के लिए, बोन्स के लिए, टीथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेंटेन प्रॉपर एसिड बेस बैलेंस, मेंटेन करके रखता है एसिड को। उसके बाद प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ट्रांसफ़र करवाता है एक जगह से दूसरे के, मेकिंग करता है, एंटीबॉडी की मेकिंग करता है। इसका क्या फंक्शन है प्रोटीन का, प्रोवाइड एनर्जी एंड टिश्यू रीजनरेशन, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, प्रोटीन की डेफिनेशन क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसके क्या सोर्स होते हैं, और उसका हमारी बॉडी में क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, उसका हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन है, ठीक है।
तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में।